वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मैं अपने नोट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्केट गई थी एनसीईआरटी बुक खरीदने, क्योंकि अभी जो सर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, उन्होंने बोला है स्ट्रिक्टली बोला है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही बात लक्ष्मीकांत की, तो सर बोलते हैं कि वो आपकी गाइड बुक है, क्योंकि उसमें पूरा पॉइंट लिखा हुआ है और इसमें जो है आपको बहुत सारे दिमाग लगा के पढ़ना होता है इसलिए। तो ये देख सकते हो आप मेरे नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट पेज में अपने सिलेबस को लगा के रखा है। तो आप भी यही करना, अपना जो भी फाइल रखना चाहते हो जीएस के अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे पहले आप सिलेबस रखना। सो गाइस, मैंने सोचा है कि मैं 4 फाइल बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू जीएस। तो मैं नोट्स जो बना रही हूँ, वो जो पेपर में बनाना, वो ये पेपर है क्लासमेट का, जो 50 प्रोजेक्ट पेपर आता है आपको 35 की 50 पेजेज मिल जाती है। तो मुझे यही चीप और बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें आपको होल करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये इसमें होल रहता है। और ये रही बुक, यानी सोर्सेज जो सर ने बताया वो एनसीईआरटी, लेकिन उन्होंने पहले डीआर खुल्लर की सोर्सेज बताई थी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 11 12 की। बट मैंने वो नहीं ली, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी था और वो प्राइस बहुत हाई था, यानी 600 रुपीज़ की। तो जिन्होंने सिंगल बैच 2024 लिया है, वहाँ पे सर राजेश मिश्रा सर पढ़ाते हैं, वो उन्होंने बोला था कि डीआर खुल्लर लेने के लिए। बट मैंने वो बाय नहीं किया, और उन्होंने ये भी बोला था कि आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स से हो जाएगा, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि सिर्फ नोट्स से नहीं हो सकता, आपको उसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। तो यहाँ देख सकते हो, अवॉइड माई राइटिंग प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मैं डायरेक्ट जब लेक्चर लेती हूँ तो उसके साथ साथ ही नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपकी एक ही क्लासेस तो नहीं है, 2 2 क्लासेस हो रही है, फिर आपको अपना ऑप्शनल भी कवर करना है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं अभी क्लास ले लूँ, बाद में नोट्स प्रिपेयर करूँगी, तो वो फिर आपका नोट्स छूट जाता है बनाना, और आपके बहुत सारे बैकलॉग हो जाते हैं और बनाने का भी मन नहीं करता। इसलिए मैं क्लास लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स भी प्रिपेयर करते जाती हूँ। वो 2 घंटे के लेक्चर में मुझे 2 अढ़ाई घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुझे नोट्स भी बनाने होते हैं। तो ये देख सकते हो, यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट हुआ है, जो यहाँ पे सर ने सबसे पहले टॉपिक लिखवा दिया, तो इसमें से हमारा जियोमॉर्फोलॉजी समाप्त हो गया। तो सर ने बता दिया था कि ये आप सेल्फ प्रिपेयर कर देना, कुछ कुछ है तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, उनसे कवर करना है। तो मैं बता रही थी कि जो नोट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, तो सर ने बताया है कि जो सर लिखवाते हैं आप लोग भी वही नोट्स बनाते होगे। बट जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप नोट्स कैसे बना रहे हो, तो यहाँ देख लो आप, मेंस के क्वेश्चन भी सर लिखवाते जा रहे हैं, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ, यानी सर जो लिखवाते हैं मैं वो लिख लेती हूँ, और जो नोट्स हमें मिलता है डेली नोट्स प्रोवाइड होते, तो सर ने जो नोट्स में नहीं लिखवाया था और मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैं अपने नोट्स में वो नोट करने वाली हूँ। और मुझे मत बोलना कि आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, तो मुझे जल्दी जल्दी लिखना होता है, इसलिए मेरी ऐसी राइटिंग हो रही है। बट आंसर राइटिंग में आपको ऐसी राइटिंग में नहीं लिखनी है। और देख लो, आपको प्रॉपर डायग्राम भी बनाने हैं अपने नोट्स में, ताकि वहाँ आप आंसर राइटिंग में अपने डायग्राम बना सकते हो। तो इसलिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि लास्ट एट अ मोमेंट टाइम में आपको ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि मैं किससे पढ़ूँ, इससे बुक से पढ़ लूँ या उस बुक से पढ़ लूँ। अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए टेंशन नहीं होगी, जो मुझे होती है। चाहे अभी तक कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर किए, यानी अपने हाथों से लिखा होना चाहिए, तभी तो वाइब आती है, पढ़ने में मज़ा आता है। यानी आपको एग्ज़ाम टाइम में आपके वो नोट्स ही याद रहते हैं। डायरेक्ट आप आँख बंद करते हो कोई भी आंसर को विजुअलाइज़ करने के लिए, तो आपके वो नोट्स ही दिखते हैं, और उसे अगर आपने हाथों से लिखा होता है तो वो आपको जल्दी याद रहता है। इसलिए आप खुद से नोट्स बनाया करो, ये नहीं कि आप पीडीएफ दे दो, आप वो पीडीएफ दे दो, पीडीएफ तो बहुत सारे हो जाएँगे। पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है हमें। इतने पीडीएफ रहते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पे कवर ही नहीं कर पाते, कि पीडीएफ ही में ही पड़ा रह जाता है। इसलिए मैंने आज एनसीईआरटी बुक खरीद ली, क्योंकि मेरे पास भी पीडीएफ था, लेकिन उसे बार-बार खोल के पढ़ना मुझे लग रहा था बहुत झंझट का काम, इसलिए मैंने एनसीईआरटी बुक ही बाय कर ली। तो देख सकते हो आप मेरे नोट्स। और जो मेरे वाले बैच में एनरोल है, उन्हें तो पता ही होगा, सर ने बताया कि आपको फुट नोट्स बनाने हैं, यानी ये नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए नहीं रखने, इसे ही 2 3 4 बार या 10 बार जितने बार रिवाइज करो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर, यानी आप खुद से नोट्स जो बनाओगे बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे, यानी एक पेज में ही आपके उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाने चाहिए। तो ये मुझे ये मत बोलना आप लोग कि इतने बड़े बड़े नोट्स याद कैसे होंगे, मुझे भी याद नहीं होने वाले। तो एक्चुअली मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, और मैंने 11 12 में भी ज्योग्राफी ली थी, तो मुझे इतना तो आइडिया है, क्योंकि मेरा पार्ट 1 जो था वो ये जितने भी सर ने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करवाया है, सेम एज इट इज़ हमारे एग्जाम में आया था, और मैंने ये सब याद किया था। तो मेरे लिए तो ओवरऑल ये रिवीजन ही हो गया। ओके बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी इतनी व्यूज़ आती है बट सब्सक्राइबर ही बहुत कम रहते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार।